हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। कल हमने आपको हिंदी में भाषा और बोलियां पढ़ाई थी और आज हम आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, जबकि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण है या वर्ड हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जो वर्णमाला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, जबकि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण है या हम इसे ध्वनि भी कहते हैं। भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वह हमारी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं? वह हमारे वर्ण कहलाती है। वह ध्वनि जो स्वतंत्र बोली जाती है स्वर कहलाती है। स्वतंत्र बोली जाती है। जो ध्वनियां अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जिनको बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाती हैं। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या कितनी है? 44 है। और कुल संख्या कितनी है? 53 है। 53 में पहले हमारी कितनी थी? 52 थी। लेकिन 1 प्लस 1 हमारी कौन सी है? विशिष्ट। विशिष्ट विशिष्ट संख्या, विशिष्ट वर्ण एक और हमारा जोड़ा गया है, जिससे हमारे कितनी हो गई संख्या? 53 हो गई है। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं। एक है स्वर है और दूसरा क्या है? व्यंजन है। कितने हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? दो हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन है। जो ये स्वर है, स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें आ ई उ ऋ ए ओ औ अन आहा अयोग वाह वाह वर्ण। इनमें ये दोनों क्या है? हमारे अयोग वाह है। जबकि हम केवल 11 स्वरों को मानते हैं। कितने स्वरों को मानते हैं? 11 स्वरों को मानते हैं। ये हमारे कैसे हैं? अयोग वाह हैं। ये अगर हमारे पूछ लिए जाएं पारंपरिक पारंपरिक रूप से पूछे जाएं तो हमारे कितने हैं? तो हमारे 13 माने जाएंगे। और अगर हमारे मूल स्वर पूछे जाएं, मूल स्वर हमारे कितने हैं? मूल स्वर हमारे कितने हैं? 11 हैं। अगर यदि यही चीज हमारी भोलानाथ तिवारी जी पूछते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। किसके अनुसार? भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ 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 तिवारी के अनुसार अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। मूल स्वर कितने हैं? 11 हैं। पारंपरिक तरीके से हमारे स्वर कितने हैं? 13 हैं। जो ये हमारे 11 स्वर हैं, ये 11 स्वर हमारे कैसे हैं? मूल स्वर हैं। कैसे हैं? मूल स्वर हैं। अगर ये हम अन और आहा को मिला लेते हैं तो ये हमारे पारंपरिक रूप से स्वर हो जाएंगे और हमारे कुल स्वर हो जाएंगे। आचार्य किशोरी दास के वाजपेयी के अनुसार ये कितने माने गए हैं? ये 13 माने गए हैं। जो आचार्य किशोरी दास जी हैं, उन्होंने अन और आहा को भी प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। व्यंजन। व्यंजन टोटल कितने हैं? व्यंजन हमारे कितने हैं? 33 हैं। व्यंजन कितने हमारे? 33 हैं। और इनको हम 5 वर्गों में रखे हैं। एक का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। अगर हम इनको याद करने का सही तरीका बताएं तो इसको हम का चा टा ता पा, हम इसको क्या कहते हैं? का चा टा ता पा। याद करने का सही 1 2 3 4 5। इसमें 5 होते हैं, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5। टोटल कितने हो गए? 25। ये हमारे क्या हो गए? स्पर्श स्पर हमारे क्या हो गए? ये स्पर्श व्यंजन हो गए। क्या हो गए हैं? स्पर्श व्यंजन। का चा टा ता पा, ये हमारे क्या हो गए हैं? स्पर्श व्यंजन। इसमें 5 हो गए हैं।
इसमें 5 हो गए हैं और इसमें 5 हो गए हैं, इसमें 5 हो गए हैं और इसमें 5 हो गए हैं। ये टोटल कितने हमारे हो गए हैं? 25 हो गए हैं, जो हमारे क्या हैं? स्पर्श स्पर्श व्यंजन है। ये हमारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हो गए हैं। का को का वर्ग में कितने आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। कितने आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। इसमें 5 आते हैं। चा, छा, जा, झा, इया। इसमें इया तक होता है। टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। यहाँ आड़ा तक होता है। ता, था, दा, धा, ना तक होता है। पा, फा, बा, भा, मा तक होता है। इसका इंड कहाँ पे होता है? मा पे होता है। और स्टार्ट कहाँ से होता है? अंगा से होता है। इसी प्रकार जो है इसमें या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। या, रा, ला, वा हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और ये जो शा, सा, हा है, ये हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। ये अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को मिला करके ये हमारे 25 ये और ये हमारे व्यंजन मिला के हमारे टोटल कितने व्यंजनों की संख्या है? ये हमारे 33 है। जो छत, रंग, यस, रा है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और डा और ढा क्या है? हमारे द्विगुण व्यंजन है। ये द्विगुण व्यंजन है। ये द्विगुण, द्विगुण मतलब दो। ये जो गुड़ है, गुड़ वाला। द्विगुण मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? द्विगुण, द्विगुण मतलब दो। ये गुड़ मतलब गुड़ों वाला, गुड़ों वाला। कितना? 2 गुड़ों वाला व्यंजन है। 2 गुण इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें हिंदी, हिंदी और प्लस फारसी। फारसी भाषा का मिश्रण है। किसका है? हिंदी और फारसी भाषा का इसमें क्या है? मिश्रण है। इसलिए इसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन इसको इसलिए कहते हैं, जो हमारा ये श है, छत है, जो हमारा छत रंग क्या है? ये छत है, ये हमारा का और प्लस किससे बना होता है? किससे बना होता है? का और किससे बना है? ये किससे बना है? बताएं आप लोग जल्दी से, बताएं किससे बना है? का और किससे बना है? ये सा से बना हुआ है। किससे बना है? का और सा से बना है। और ये हमारा ता किससे बना है? ता प्लस रा से बना है। ये ज्ञा हमारा किससे बना है? जा प्लस या से बना है। ये श किससे बना है? शा प्लस रा से बना है। किससे बना है? शा प्लस रा से बना हुआ है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का दो कितने में हुआ है? जो स्वरों का वर्गीकरण है तीन वर्गों में हुआ है। किसने? 3 वर्गों में हुआ है। कितने में? 3 वर्गों में हुआ है। कौन कौन सा है? एक हमारा ये फर्स्ट नंबर पे हर्ष स्वर है, दूसरा हमारा दीर्घ है, तीसरा हमारा प्लुप्त है। जो ये हमारा प्लुप्त है, ये संस्कृत ने प्रयोग किया था। किसमें? संस्कृत, संस्कृत में क्या कहता है? प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किसमें? संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? प्लुप्त स्वर। जो ये हास स्वर है, इसमें जो आ, ई, उ, ये 3 आते हैं। हास स्वर को ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं, क्योंकि ये स्वर हमारे किसी या किन्हीं स्वर की सहायता से नहीं बने हैं। ये अपने आप में स्वर है और ये हमारे स्वतंत्र स्वर हैं। इनको किसी भी स्वर की आवश्यकता या किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे दीर्घ स्वर है, ये आ, ई, उ, ए, ओ, औ से मिलकर बना हुआ है। ये जो है हमारे किसमें? इनको दीर्घ स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है, ये हमारे हार्श स्वर जो है, इनसे समान मात्रा में या समान स्वर से मिलकर बने हैं। समान स्वर जैसे हमारा ये, अगर ये बड़ा आ बना है, तो ये हमारे किससे मिलकर बना है? ये आ प्लस आ से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? आ प्लस आ से मिलकर हमारा बना हुआ है। तो ये हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। ये इसमें जो है हाथ स्वर के अपेक्षा 2 गुना समय भी लगता है। इसको हम बोलेंगे, अगर इसको बोलने में इसको बोलने में आ, इतना समय लगता है, 2 गुना इसका समय लगता है। ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर हैं। ई, उ, ए, ओ भी हमारे क्या है? ये दीर्घ स्वर में आते हैं। जो प्लुप्त स्वर है, प्लुप्त स्वर जो है हास स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा इसमें 3 गुना समय लगता है। इसलिए हम इसे त्रिमात्रिक क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। इसमें 2 गुना समय लगता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक। क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। इसे हम एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। जो प्लुप्त स्वर है, इसका प्रयोग ज्यादातर केस में इसका प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है। जैसे हम क्या लिखते हैं?
ओम लिखते हैं। ओम क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। तो ये ओम हमने ऐसे लिखा और इसमें क्या है? इसमें हार्श स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लग रहा है। कितना समय? 3 गुना समय लग रहा है। इसलिए इसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जीभा के प्रयोग के आधार पर स्वर, जीभा के प्रयोग के आधार पर स्वर क्या थे? स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है अग्र स्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर होते हैं। अग्र स्वर जो हमारे मुख में, मुख से जब हम मतलब अग्र अग्र मतलब आगे का भाग, आगे मुख के आगे पार्ट से बोलते हैं। जैसे कि ई है, ई हम कैसे बोलते हैं? ई, ई, ए। तो ये हम कैसे बोल रहे हैं? मुख के आगे भाग से बोल रहे हैं। तो अग्र स्वर में क्या आता है? ई, ई, ए। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? अग्र स्वर हो जाएंगे। मध्य स्वर में, मध्य स्वर में क्या आता है? आ आता है। मध्य स्वर में क्या आता है? आ आता है। आ मतलब हम अपने जीभ, ये हमारी जो जीभ है, सॉरी, जीभ हमारी कुछ ज्यादा कुछ खास अच्छी नहीं बनी है। तो ये हम बीच से आ बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? बीच से आ बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? बीच से आ बोलते हैं। और जो ये हमारा ई है, तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं? यहाँ से हम बोलते हैं ई, ई, ए और ए बोलते हैं। मतलब कि जीभ के अग्र भाग से हम क्या बोलते हैं? ई, ई, ए बोलते हैं। मध्य भाग से आ बोलते हैं। जो पश्च स्वर है, अब जितने बच गए हैं शेष, वो सब हम पश्च स्वर में रख देंगे। पश्च में क्या आ जाता है? आ जाता है, उ आ जाता है, उ आ जाता है, ओ और औ आ जाता है। ये हमारे कितने हैं? 5। ये हमारे किस में आ जाते हैं? पश्च स्वर में आ जाते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर। ये कंठ स्वर है, तालव्य स्वर है, ये ओष्ठ स्वर है, मूर्धा स्वर है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है। कंठ के आधार पर, कंठ से जो बोले जाने वाले हमारे स्वर हैं वो कौन से हैं? आ है, का है, आ है, आ है, आहा है। ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से? कंठ से बोले जाने वाले स्वर हमारे कौन से हैं? का, आ, आहा है। और तो तालव्य से बोले जाने वाले तालव्य स्वर कौन से हैं हमारे? ई है और बड़ी ई है, जिसको हम बड़ी ई बोलते हैं। वैसे तो हम ई बोलते हैं, लेकिन पहले हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे कि जो है छोटी ई, बड़ी ई, पहले हम लोग ऐसे पढ़ते थे। लेकिन अब जो है ज्यादा सीख गए हैं ना, तो हम लोग अब ई और ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई और ई पढ़ते हैं। ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर क्या है? ओष्ठ स्वर में उ और उ आता है। क्या आता है? उ और उ आता है। मूर्धा और मूर्धन्य स्वर में क्या आता है? री आता है। क्या आता है? री आता है। क्या आता है? री आता है। कंठ ओष्ठ स्वर, कंठोष्ठ में क्या आता है? ओ, औ आता है। कंठोष्ठ स्वर, इसमें जो है आ और प्लस ओ, आ प्लस ओ से क्या बना है? ओ बना है। क्या बना है? आ प्लस ओ से ओ बना है। तो ये हमारा आ हमने अभी आपको बताया है, आ हमने अभी आपको बताया है, ये हमने आ आपको बताया है, कंठ से आया है। और ये जो है हमारा किसमें है? ओष्ठ में है। किसमें है? ओष्ठ में है। ओष्ठ में है। तो ये कंठ ओष्ठ क्या हो गया? कंठ ओष्ठ बन गया। कंठ ओष्ठ स्वर बन गया। ये दंतोष्ठ स्वर, दंतोष्ठ स्वर में क्या आता है? वा आता है। दंतोष्ठ में क्या आता है? वा आता है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में तो आ ही रहा होगा, इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं जो। मुख विवरण के आधार पर स्वर, मुख विवरण के आधार पर स्वर, मुख विवरण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मुख विवरण के आधार पर सुख स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक है संवृत, संवृत स्वर है, अर्ध संवृत है, विवृत है, अर्ध विवृत है। संवृत स्वर, संवृत, संवृत में ई उ ऊ। इसको हम याद करने का आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं। संवृत, संवृत, संवृत में क्या आता है? ये हमारी ट्रिक है। उई, क्या है? उई, क्या है ट्रिक हमारी? ये हमारी क्या है? एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। क्या है ये? ट्रिक है। इसमें संवृत में उई, इससे हम कैसे, यहाँ से हम दोनों ई ले लेंगे और यहाँ से हम क्या ले लेंगे? दोनों ऊ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दोनों ऊ ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? जो अर्ध संवृत है, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो विवृत तो है, आपको तो याद ही हो जाएगा। विवृत में तो बड़ा आ आता है। विवृत में क्या आता है? बड़ा आ आता है। बड़ा आ कहें तो बड़ा आ कहें, या हम तेजी से बोले आ आता है। क्या आता है? आ आता है। ठीक है। जो ये अर्ध संवृत है, इसको याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये ए है और ओ है। क्या है? ए है, ओ है। ये यहाँ पे लिखा अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध है ना, और ये संवृत है। ये संवृत हो गया। ये अर्ध संवृत में इसका हम क्या कह सकते हैं?
ए और ओ इस तरह से है। यहाँ पे विवृत, विवृत क्या है? बड़ा है, ठीक है। संवृत हमारा छोटे में आता है, तो संवृत है, तो ये जो है हम इसमें ए और ओ, ए और ओ, इसको हम ऐसे याद कर लें कि जो है ये अर्ध विवृत है। इसमें क्या आता है? इसमें बड़े बड़े आ रहे हैं, इसमें ए से बड़ा है, जो अ है वो भी ओ से बड़ा ही है, तो अर्ध मतलब ये आधा है, आधा है, आधा मतलब इसका ए का आधा, ए का आधा ए, ओ का आधा ओ, ऐसे हम याद कर सकते हैं। याद आपको जैसे याद करना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हम ट्रिक आपको बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ऐसे याद करेंगे, शायद ही नहीं भूलें आप लोग। और जो 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 बच जाता है वो हमारा किस में आ जाएगा? वो हमारा विवृत स्वर में आ जाएगा, जैसे आ है और ए है, ओ है, आ है, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं आगत, आगत स्वर, आगत स्वर क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर। ये हमारा कौन सा है? अंग्रेजी शब्द है। कौन सा है? अंग्रेजी शब्द है। कौन सा है? अंग्रेजी शब्द। जैसे हम लोग लिखते हैं कॉफी, क्या लिखते हैं? कॉफी। जैसे लिखते हैं ऑफिस, जैसे क्या लिखते हैं? ऑफिस लिखते हैं। तो ये हमारे किसमें? अंग्रेजी में कॉफी और ऑफिस, ऐसा हमारे अंग्रेजी शब्द हैं। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर हमारे स्वर कितने हैं? ओष्ठ की स्थिति के आधार पर हमारे स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के यहाँ पे लिखा है, दो प्रकार के होते हैं। एक है व्रतमुखी, एक है हमारा क्या है? व्रतमुखी, एक है अव्रतमुखी। देखो व्रत, व्रतमुखी क्या है? जिसमें मुख हमारा बोलते समय, मुख जो है आगे का जो पार्ट है, जो ओठ है, ये हमारे गोलाकार हो जाएं। जैसे उ बोलो तो हमारे ओठ क्या है? आगे का पार्ट गोलाकार हो जा रहा है। उ है, ऊ है, ओ है, ओ है, तो उ उ ओ औ, ऐसे ये हमारे मुख कैसे होते हैं? गोलाकार आकृति में बन जाते हैं। तो ये हमारे क्या है? व्रतमुखी स्वर हैं। और जिनमें मुख गोलाकार नहीं बनता है वो हमारे क्या हो जाएंगे? अव्रतमुखी स्वर हो जाएंगे। इसमें जैसे आ, हमने बोला आ में मुख गोलाकार हुआ? नहीं हुआ ना। और हमने बोला आ ई ए नहीं हुआ ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे अव्रतमुखी स्वर हो जाएंगे, और ये हमारे व्रतमुखी स्वर हो जाएंगे। इनमें हमारा मुख गोलाकार हो जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार और अनुस्वार की संख्या क्या है? अन, अन और आहा। ये हमारे अनुस्वार की संख्या कितनी है? दो है। कितने हैं? दो होते हैं। कितने हैं? दो होते हैं, अन और आहा। इनको हम, अन और आहा को हम अयोग वाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोग, अयोग वाह, अयोग वाह स्वर, अयोग वाह स्वर भी बोलते हैं। लेकिन जो भोलानाथ तिवारी जी हैं, इन्होंने इसको स्वर की संज्ञा नहीं दी है। उन्होंने केवल कितने स्वर माने हैं? केवल 10 स्वर माने हैं। किसने? भोलानाथ तिवारी जी ने 10 की स्वरों की संख्या 10 मानी है। ये उनको प्योरिटी नहीं दिए हैं। किसको? अन और आहा को नहीं दिए हैं। जो अनुनासिक स्वर है, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, ये हमारा चंद्र बिंदु है। इसको हम चंद्र, चंद्र, इसको हम चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। जो ये का, खा, गा, जा और फा, जो ये 5 हमारे वर्ड लिखे हैं, ये जो हमारे 5 वर्ड लिखे हैं, तो ये हमारे जो है उर्दू के वर्ड हैं। कैसे हैं? उर्दू वर्ड हैं। इसमें आगत व्यंजन भी आता है। ये जो है हमारे जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं, उन्होंने इन वर्डों को दिया है। इन वर्डों को इसने दिया है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसको याद करने का ट्रिक थोड़ा सा हम आपको बताएं, आप इस तरह से याद करिएगा। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, उन्होंने, जैसे कि ये का लिखा है, का, ये का लिखा है, यहाँ पे पॉइंट लगा है ये, ठीक है। जो ये खा है, यहाँ पे ये लगा है, ठीक है, यहाँ पे लगा है। जो ये गा है, यहाँ लगा है। जो ये हमारा क्या है? ये क्या है हमारा? यार, जो हमारा ये क्या है? जा है। क्या है? जा है। और एक हमारा क्या है? फा है। ये क्या है? फा है। तो जो ये हमारे हैं, अब ये नाम ये किसने वर्ड निकाले हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सितारे, सितारे हिंद। तो हम इसको यहाँ पे हम सोच के चलते हैं, हम मान के चलते हैं एक ट्रिक की तरह से, कि जो है यहाँ पे छोटे छोटे हमारे सितारे रखे हैं। क्या रखे हैं? छोटे छोटे सितारे रखे हैं। सितारे रखे हैं, छोटे छोटे हमारे क्या रखे हैं? सितारे रखे हैं, ठीक है। हमारे छोटे छोटे क्या रखे हैं? सितारे रखे हैं। ये हमारे क्या है? सितारे हैं। ये क्या है? सितारे हैं। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो ये का, खा, गा, जा, फा है, ये हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने दिया था इन वर्डों को। अब यहाँ पे
घोष, घोष के आधार पर, घोष के आधार पर क्या है? स्वर, घोष के आधार पर सॉरी व्यंजन, घोष के आधार पर व्यंजन, घोष के आधार पर व्यंजन। जो ये अघोष है, ये घोष है। हम जो ये अघोष है और ये हमारा घोष है या सघोष है। जो सघोष है, सघोष को ही हम क्या बोलते हैं? घोष भी बोलते हैं। जो ये हमने ये लिख के लाए हैं, ये हमारी क्या है? छोटी सी क्या है? ट्रिक है। क्या है? छोटी सी ट्रिक है। जैसे कि सघोष है, सघोष में क्या है? इसमें जो का ख गा घा अंगा चा चा जा जा इया टा टा डा डा आड़ा ता ता दा दा ना पा 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 मा, जो हमने 25 ये स्पर्शी व्यंजन लिखवाए थे, उन्हीं का ये मतलब घोष अघोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि का खा गा घा अंगा, और जो इसमें जो पहला दूसरा ये है हमारा, ये अघोष में आता है। और जो तीसरा चौथा पांचवा है, तीसरा चौथा पांचवा, ये हमारी क्या है? ट्रिक है। क्या है? ट्रिक ये है हमारी 345। और ये हमारा क्या है? 12। 12 मतलब पहला दूसरा, पहला दूसरा क्या है हमारा? ये अघोष है। और 345 हमारा क्या है? ये सघोष है। 345 क्या है? सघोष है। आघोष, आ मतलब पहला, आ कब आता है? सबसे पहले आ आता है ना, वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? आ आता है। तो आघोष, तो सबसे पहले क्या आएगा? का आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? का आएगा। तो जब का आएगा तो आपको पता है पहला दूसरा, आ तो पहला आ गया है, तो ये दूसरा आ जाएगा। ऐसे पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। और ये जो सा 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 है, ये हमारे इसमें किसमें? अघोष में ही आते हैं। किसमें आते हैं? अघोष में ही आते हैं। जो ये सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? तालव्य। इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं तालव्य, तालव्य बोलते हैं, तालव्य। और ये हमारा क्या है? मूर्धा। क्या है? क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा है, मूर्धा है। और जो ये सा है, ये हमारा क्या है? दंत है। ये क्या है हमारा? दंत वाला सा। ये कौन सा सा है हमारा? ये कौन सा सा है? ये दंत सा है। ये वाला सा हमारा मूर्धा का है। तो ये सा है हमारा तालव्य का ही सा है। जो सघोष है, सघोष को हम क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। इसमें ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा किस में आते हैं? ये हमारे सघोष में आते हैं। किसमें? सघोष में। गा है, घा है, चा छा इया है, जा है, झा है, इया है। और ऐसे ही हमारे क्या है? ये सभी हैं। और जो हमारे सघोष हैं, सघोष, सघोष, सघोष में क्या होते हैं? सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर मतलब जो हमारे 11 स्वर हैं, वो हमारे किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? सघोष में होते हैं। घोष कहें या क्या कहें? घोष कहें या सघोष कहें, उसमें हमारे 11 स्वर भी आते हैं। और जो अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा हैं, ये आते हैं। और एक हमारा हा आता है, हा आता है, इसको हम काकल, काकल, काकल व्यंजन, काकल व्यंजन, काकल व्यंजन कहते हैं। इसको हम, ये हमारा किसमें आता है? कंठ में आता है। किसमें आता है? कंठ में आता है। जो या और वा है, इसको या और वा को हम अर्ध अर्ध स्वर, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। किसको? या और वा को हम अर्ध स्वर बोलते हैं। जो रा है हमारा, ये क्या है? रा हमारा लुंठित है। क्या है? लुंठित है। क्या है? लुंठित है। जो ये हमारा ला है, ये क्या है हमारा? ये हमारा पार्श्विक है, पार्श्विक है। क्या है? पार्श्विक है। बहुत खिचड़ी पक गई होगी शायद यहाँ पे, समझ में आया? शायद बताना पड़ेगा इसको फिर से एक बार, देखते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद। देखिए स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में क्या है? स्पर्श व्यंजन में का खा गा घा, का खा गा घा, ये क्या है हमारे स्पर्श व्यंजन में? कितने हैं पूरे? का खा गा घा, इतने पूरे कहाँ तक है? माँ तक है। कितना? 25। 25 हमारे क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है। कितने हैं? स्पर्श व्यंजन है। और ये अंतस्थ व्यंजन, ये क्या है हमारा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? या रा लावा आता है, या रा लावा, या रा सॉरी या और वाह, या और वाह क्या है हमारे? या वाह, या और वाह, ये हमारे क्या है? अर्ध स्वर है। क्या है? अर्ध अर्ध स्वर है। ये क्या है हमारे? अर्ध स्वर है। जो यहाँ पे ला है, ये क्या है? ला क्या है? पार्श्विक है, पार्श्विक है। ला क्या है यहाँ पे? पार्श्विक है। और रा क्या है? रा क्या है यहाँ पे? रा यहाँ पे है लुंठित है। क्या है? लुंठित है। ला हमारा क्या है? रा हमारा क्या है? लुंठित है। ला हमारा क्या है? पार्श्विक है। जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन सा हा, सा हा, ऊष्म व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है कि इनको बोलते समय हमारे मुख से मतलब कि गर्म हवा निकलती है। इनको बोलने में हमको ज्यादा जोर या ताकत मुंह से लगानी पड़ती है, और जिसके कारण हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इसमें ड और ढा आता है। इसमें ड
और ढा आता है। क्या आता है? डा ढा। द्विगुण व्यंजन अभी हमने आपको बताया था, इसको द्विगुण व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 गुण हैं। कौन-कौन से? इसमें हिंदी और फारसी भाषा के 2 गुण हैं। दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और इनको हम संकर 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 क्या कहते हैं? संकर व्यंजन भी कहते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा, ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है हमारे? संयुक्त व्यंजन है। देखिए का और सा, ये जो का और सा है, ये छत जो किससे बना है? छत अभी बताए थे आपको, का प्लस सा। का प्लस सा से क्या बना है? छत बना है। रंग किससे बना है? ता प्लस रा से बना है। ज्ञा किससे बना है? ज्ञा बना है आपका, ज्ञा किससे बना है? जा प्लस इया से बना है। किससे बना है? इया से बना है। सा बना है आपका किससे? सा किससे बना है? सा प्लस रा से बना है। सा प्लस रा से बना हुआ है। और एक जो ये विशिष्ट व्यंजन है, विशिष्ट व्यंजन ये अभी हमारा नया जोड़ा गया है। कौन सा? विशिष्ट व्यंजन। कौन सा? विशिष्ट व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, उच्चारण के आधार पर कितने कैसे व्यंजन है? जो कंठ है, कंठ व्यंजन है, इसमें का वर्ड आता है। कंठ में क्या आता है? का वर्ड। कंठ में क्या आता है? का वर्ड आता है। इसमें हा भी आता है। हा को अभी हमने आपको बताया है, इसको हम काकल्य काकल्य भी कहते हैं। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन में क्या वर्ड आता है? और इसमें या और सा को भी शामिल किया गया है। किसको? या और सा को। मूर्धा में टा वर्ग आता है। कौन सा? टा वर्ग आता है और रा और सा को शामिल किया गया है। दंत व्यंजन में ता वर्ग आता है। ता वर्ग ता था दा धा ना। और ओष्ठ में कौन सा आता है? पा वर्ग। पा, जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं, ओष्ठ वर्ग जब मुंह है हमारा, ये हमारे ओठ है, ठीक है, तो हम इसको कैसे मुख से बोले? पा पा, तो पा था बा भा, तो हमारे जो ओठ हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं? ऊपर नीचे को दोनों आपस में बार बार मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये पा फा बा भा मा, तो ये हमारे ओष्ठ ओठ से बोले जाने वाले व्यंजन है। कौन से? ओठ से बोले जाने वाले व्यंजन है। ये दंत व्यंजन जो हम ता था दा धा ना दांत से बोलते हैं, ता था दा धा ना, दांत से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हो गए हैं? ये दंत व्यंजन हो जाएंगे। और जो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, ये चा छा जा और झा है। कौन कौन से? चा छा जा और झा हमारे कौन से? स्पर्शी व्यंजन है। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन जो हमारे नाक और मुख से बोले जाते हैं। नासिक नासिक व्यंजन नाक से बोले जाने वाले व्यंजन नासिक हैं। जैसे यहाँ पे ये अंगा है, आड़ा है ना, यहाँ पे इया नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या है? यह अंगा, इया और आड़ा ना मा, ये हमारे जो हमने जो 5 स्पर्शी व्यंजन बताए हैं आपको, क ख ग अंगा, लास्ट का अंगा, च च ज इया, लास्ट का इया, ट ट ड आड़ा, लास्ट का आड़ा और त द द ना और लास्ट का ना और मा, लास्ट का मा, जो हमारे ये लास्ट के जितने लास्ट में जो 5 वर्ड आए हुए हैं, जो 5 लास्ट में व्यंजन आए हुए हैं, यही हमारे क्या है? नासिक व्यंजन है। क्या है हमारे? नासिक व्यंजन है। अर्धस्वर, अर्धस्वर अभी हमने आपको बताया है, या और वा है। क्या है? या और वा है। लुंठित प्रकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन कौन सा है? रा है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला है। और उत्क्षिप्त व्यंजन रा और ढा है। कौन सा है? रा और ढा है। अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण वो होते हैं जिनको बोलने में हमें कम थकान या कम सांस लेने की आवश्यकता होती है। महाप्राण, महाप्राण बोलने से महाप्राण मतलब हमारे मुख से बोलने में ज्यादा क्या है? हवा और ज्यादा सांसें बाहर निकलती हैं और ज्यादा ऊर्जा भी लगती है। ये हमारी क्या है? ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। ये हमारी क्या है? ट्रिक है। 135 है और इसमें 24 है। 135 है, इसमें 124 है। इसको अल्प प्राण और इसमें क्या है? ये महाप्राण है। महाप्राण की एक ट्रिक और हम याद कर सकते हैं इस तरह से, महाप्राण है 24 तो ऐसे है ही, लेकिन इस तरह से हम याद कर सकते हैं महाप्राण। महाप्राण से हमारे मतलब पूरे विश्व में कहें या भारत में कहें, महान लोगों की संख्या कम है। महान लोगों की संख्या कम है, तो मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि 2 ही 4 लोग होंगे अच्छे। क्या बोलते हैं? 2 ही 4 लोग होंगे अच्छे। तो 2 ही 4 जो जो अच्छे लोग हैं, महान लोग हैं, 2 ही 4 लोग महान होंगे, 2-4 लोग महान होंगे, ऐसे बोलते हैं ना, 2-4 लोग महान होंगे। तो महान है कितने? 2 और 4 लोग। कितने? 2 और 4 लोग। इसे हमारा खा प्राण, इसमें जो है ये इसमें 3 है, का गा और ये अंगा है। इसमें खा और ये हमारा धा नहीं है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? घा है। ये हमारा क्या है? घा है। ये क्या है हमारा? घा है। ये हमारा क्या है? घा है। इसमें ये घा है।
तो इसमें कहते हैं ना महान लोग 2-4 ही लोग मिलते हैं, जिसमें हम इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि महाप्राण में 2-4 लोग ही मिलते हैं, 2-4 2 और 4 इसका मतलब कि जो मतलब जो स्पर्श व्यंजन है उसमें दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण में आएगा, दूसरा और चौथा वर्ग। और इसमें जैसे कि अल्पप्राण है चा, जा, इया है, ता, ड, आड़ा है, ता, था, ता, दा, ना है, ऐसे ही इसमें या, रा, ला, हुआ है, ये सभी इसमें जो जितने भी स्वर आते हैं हमारे, वो हमारे किसमें आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। जितने भी हमारे स्वर हैं वो किसमें आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। जो महाप्राण है बताएं आपको, जिसमें सांस लेने की ज्यादा आवश्यकता होती है और हमारी ऊर्जा भी ज्यादा ही लगती है, तो ये हमारे क्या है? ये छा और झा, ये सब क्या है? हमारे फा भाई हमारे महाप्राण में आएंगे, ये सभी हमारे क्या है? महाप्राण में आएंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या है? महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हमारा क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। और जो ये हमारा सा है, सा है, हा है, सा है, हा है, ये हमारे किसमें आएंगे? ये हमारे किसमें आएंगे? महाप्राण में। इनको बोलने में हमें क्या अधिक समय लगता है, इसलिए हमारे किसमें आएंगे? महाप्राण में आएंगे। सा को छोड़कर, जो ये हमारा जो ये सा है, इसको छोड़ के ये सा और ये हमारे किसमें आएंगे? महाप्राण में आएंगे। ओनली सा को छोड़ करके ये सब आएंगे। और ये जैसे एच, एच आना अनिवार्य है। एच आना अनिवार्य का मतलब ये है, जैसे हमने खा लिखा है तो के एच, ये एच आना अनिवार्य है। जो महाप्राण है, महाप्राण लिखेंगे तो ये एच आना अनिवार्य है। हमने घा लिखा, घा को हम कैसे लिखते हैं? जी लिखते हैं और एच लिखते हैं, तो ये एच आना अनिवार्य है। जैसे शा लिखते हैं तो शा में एस आना अनिवार्य, ये जो एच आना अनिवार्य है। लेकिन हम जैसे कि ये का लिखे हैं, का में का लिखें तो का में केवल हमने का लिख दिया, इसमें एच आना अनिवार्य कोई जरूरी नहीं है। तो जिसमें एच ना आए वो हमारा अल्प प्राण है, जिसमें एच आए ये हमारा महाप्राण है। महाप्राण की हमने आपको 3 ट्रिक बताई है, जैसे कि पहले है कि 24 से याद कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक है कि देश में 2 ही 4 लोग महान होते हैं, तो ये ट्रिक हो गई। तीसरी ट्रिक ये हो गई एच आना अनिवार्य है, एच आना अनिवार्य है। हेलो बच्चों, आपको कैसे मेरी क्लास लगी आप जरूर बताएं और इसका रिव्यू जरूर दें कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। इससे हमारा और भी उत्साह बढ़ता है और भी अच्छी तरीके से अपने कंटेंट पे जो है बहुत ही अच्छे से ध्यान और बहुत ही अच्छा ट्रिक और अच्छे से समझाने की उत्सुकता बढ़ती रहती है। कृपया आप लोग बहुत ही अच्छे से इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू बच्चों।